आप ये पूछो कौन कौन से नेता नहीं आ रहे, ये सवाल पूछने लायक नहीं है। आपके शामिल तो आपको भी कर लेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आपको कि मुझे चुनाव लड़ना है, फटाक से गोद में बैठा लेगा, आजा मैं दूंगा टिकट। सिर्फ इन चीजों पे क्यों लगे हुए हो? आप देश की बात करो। आप मुझे बताओ यार, आप भाजपा को पसंद करते हो? छोड़ो सारी व्यक्तिगत तो व्यक्तिगत तौर पर घेरते हो वोट, क्या है? वोट गिरेंगे क्यों नहीं? गिरते हैं, अपने पसंद के उम्मीदवार को गिरेंगे। सम्मानित नागरिक गण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। ये खबर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों से संबंधित है, जो हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय से आ रही है। दरअसल इनेलो के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला शुक्रवार को जींद पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी 25 सितंबर को कैथल में ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पर होने जा रही सम्मान दिवस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को विशेष दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जींद जिला से भीड़ जुटाने के मामले में बड़ी उम्मीद जताई और कहा कि जींद जिला शुरू से ही चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ रहा है। एक बार फिर से कार्यकर्ताओं का ये दायित्व बनता है कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर कैथल रैली में पहुंचे। इसके लिए उन्होंने खासकर जुलाना से इनेलो के हल्का अध्यक्ष कृष्ण लाठ को एक बड़े काफिले के साथ कैथल रैली में पहुंचने की बात कही। इसी तरह से जींद, उचाना, सफीदों व नरवाना में हल्का अध्यक्षों व अन्य पदाधिकारियों को सूचीबद्ध वाहनों के साथ जिम्मेदारियां सौंपी। इस दौरान इनेलो के जिलाध्यक्ष रामफल कुंडू, कृष्ण लाठा, जोगिंद्र कालवा, वेद सिंह मुंडे, विजेंद्र रेड्डू, सुमित्रा देवी, कर्ण सिंह अलेवा, सतपाल लाठ, दलबीर सिंधु, कपूरा लाठ, जोगिंद्र लीलू आदि मौजूद रहे। आपको ये भी बताते चले कि कार्यकर्ता बैठक से पहले अभय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में ये भी बताया कि इस रैली में देश भर से कौन कौन से बड़े नेता पहुंच रहे हैं। भाजपा को हराने के लिए देश में जो विभिन्न दलों का इंडिया महागठबंधन बन रहा है, उसकी शुरुआत कहां से हुई। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव में यदि इंडिया महागठबंधन ने चाहा तो उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है। हुड्डा से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा से मिले हुए हैं। हालांकि पत्रकार वार्ता में कुछ देर बाद भी अभय सिंह चौटाला पत्रकारों के सवालों के सीधे जवाब देने की बजाय पत्रकारों से खुद ही सवाल करने लगे। आपको सीधा दिखाते हैं उनकी लाइव प्रेस वार्ता, जिसे देखकर आप स्वयं भी यह अनुमान लगाएं कि क्या अभय सिंह चौटाला के व्यवहार, विचार इत्यादि में कोई बदलाव आया है अथवा नहीं। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। अब देखिए प्रेस वार्ता। परिवर्तन यात्रा के बाद जो मेरी 6 महीने 11 दिन चली थी, जिसमें करीब 4000 किलोमीटर हमने पैदल यात्रा करी और 2000 के करीब उसमें गांव और शहर कस्बे हमने नापे। लाखों लोगों से मैं पर्सनली रूबरू हुआ और उसके बाद आज मैंने 22 के 22 जिलों की पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक करी है। जींद जिला आज ये 22वां जिला है। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस है, जिसे हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। और अब की बार मुझे लगता है 25 तारीख को सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रैली होगी, लाखों लोग जिसमें शामिल होंगे और देश के अनेक बड़े नेता भी 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पे आएंगे। 25 तारीख को प्रदेश की जनता इस बात का फैसला कर देगी कि 2024 में भाजपा जनता तो सत्ता से चले जाएंगे, कांग्रेस भी सत्ता से दूर हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस का लोगों में पहले एक भ्रम था छोटा मोटा कि कांग्रेसी कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन अब जिस ढंग से कांग्रेसी लड़े हैं पूरे प्रदेश में, आम लोगों का विश्वास कांग्रेस से खत्म हो। अब हर आदमी को ये पता लग गया कि कांग्रेस तो केवल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। इनके नेता सिर्फ कैसे कांग्रेस में ताकतवर हों, इस बात के लिए
लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे। अब तो खुल करके सड़कों पे लड़ रहे हैं। अब लोग 25 को इस बात पे मोहर लगाएंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ही सरकार आने वाले 2024 में सन 1987 को दोहरा करके बनाएंगे। आज इसी सिलसिले में जिन कार्यकर्ताओं से बातचीत करने आया, मुझे उम्मीद है कि जींद जिले से कई हजार लोग जो है कैथल की रैली में शिरकत करेंगे। जींद का सदा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से, चौधरी देवीलाल जी से बहुत बड़ा लगाव रहा है। ये जिला हमारा राजनीतिक पहचान रही है। आज फिर लोग जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के, चौधरी देवीलाल के शासनकाल को याद करते हैं। इसलिए बहुत बड़ी संख्या से लोग यहाँ से जाएंगे और बड़ा परिवर्तन करने में जींद बहुत बड़ा योगदान निभाएगा। आपको भी निमंत्रण देने आया कि आप भी 25 तारीख को सब लोग आओ। आपके बैठने की व्यवस्था मैंने अलग से करी है। सब पत्रकार साथियों की बैठने की व्यवस्था है। आप आओगे, अपनी आंखों से देखोगे कि कितना बड़ा जमावड़ा उस जगह पे होगा। आज मैं रैली स्थल देख करके आया। आज दोनों साइड मैंने 120 फीट जो है टेंट और बढ़वाए, जो करीब 850 फुट लंबा है और 120 फुट चौड़ा है। जो किया वो दोबारा आज बढ़ा करके आया, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में गया हूँ। यात्रा के दौरान भी मैंने 83 विधानसभा क्षेत्र किए हैं। लोगों में एक अलग उत्साह है, एक अलग जोश है, सरकार के प्रति बहुत बड़ा गुस्सा है। लोग इस बात का एहसास कराने के लिए जींद में पहुंच रहे हैं। कौन कौन से लीडर्स को इनविटेशन भेजा गया है? आप ये पूछो कौन कौन से नेता नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूँ देश के बहुत सारे बड़े बड़े लीडर जो हैं वो आएंगे। नीतीश कुमार जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे, लालू प्रसाद यादव आएंगे, उनके बेटे तेजस्वी भी आएंगे और आपके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आएंगे। उसके अलावा सतपाल मलिक आएंगे, शरद पवार आएंगे, ममता बनर्जी विदेश गई हुई है। अगर वो आ गई तो वो स्वयं आएंगे। अगर वो किसी वजह से नहीं पहुंच पाई तो उनकी पार्टी का जो राज्यसभा का लीडर है वो आएंगे और केसी त्यागी तो आएंगे। उसके अलावा जयंत चौधरी आएगा, हनुमान बेनीवाल आएगा और चौधरी वीरेंद्र सिंह आएंगे, सीताराम येचुरी आएंगे और जो भीम आर्मी का जो है नहीं भीम आर्मी जो है जो हेड है चंद्रशेखर जी, वो भी आएंगे। और बता दिया मैंने, शेर सिंह राणा भी आएगा। जो इंडिया का सोनिया जी को भी हमने निमंत्रण दिया है और खगड़े साहब को भी दिया है। कांग्रेस में दोनों को दिया है निमंत्रण। 18 तारीख को जाऊंगा मैं दिल्ली, 19 को कंफर्म करूंगा उनमें से कौन आएगा। सर काफ़ी नाम जो लिया आपने, इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, तो क्या इन लोग भी जो अलायंस का, इंडिया अलायंस का हिस्सा? ये बनाया किसने था ये बताओ, किसने बनाया था? इसकी शुरुआत फतेहाबाद से हुई थी। उससे पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई थर्ड फ्रंट बने या कोई गठबंधन बने। इसकी पहल हमने करी थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करी थी। ये सवाल पूछने लायक नहीं है आपके कि आप उसका हिस्सा है कि नहीं है। आपको तो किसी और से ये पूछना चाहिए कि इसको बनाने में पहल किसकी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अगले चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस भी है, आप भी हैं, दोनों एक में ही शामिल होने जा रहे हैं। एक में शामिल होने की बात नहीं है।
आज जो कांग्रेस के लीडर हैं उन पे लोगों का विश्वास खत्म हो गया, इसलिए कांग्रेस का सुपड़ा खा हुआ। कांग्रेस के लीडर जो है सारा दिन एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं, गाली गलौज होते हैं, लड़ते हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो समय समय पे भाजपा को कैसे बचाया जाए, भाजपा को कैसे मजबूत किया जाए, इस काम में लगे हुए हैं। उदाहरण के तौर पे पिछला विधानसभा का सेशन है, नूह के अंदर बड़े षड्यंत्र के तहत सरकार जो है आपसी भाईचारा तोड़ना चाहती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई एक शब्द आज तक मुंह पे बोला है? सरकार को बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है? कहीं भी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करता है? इसने अपने तीनों मुस्लिम जो एमएलए थे उन पर पाबंदी लगा दी थी कि आप में से कोई भी विधानसभा में मुंह पे चर्चा नहीं करेगा। आज उसका विधायक गिरफ्तार कर दिया गया, कुछ बोलना बनता है कि नहीं बनता उसका? कोई एक स्टेटमेंट भी आई किसी कांग्रेसी लीडर? इसलिए लोगों का इनसे विश्वास खत्म हो गया। आप लोगों का विश्वास खत्म हो रहा होगा। आप तो केवल मेरे से पूछ रहे हो, जब ये आए तो इनसे पूछो। अबे जी, हर बार सम्मान दिवस पर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग एक मंच पर इकट्ठा होते हैं, ये परंपरा चलती आई है। 2024 के इलेक्शन में क्या वो ताकत बनकर सत्ता पक्ष से लड़ पाएगी? इस बात का पिछली 25 तारीख को फैसला हो गया था कि हम मिलकर के लड़ेंगे। आज वो बात आगे बढ़ रही है। अभय सिंह जी, 2 महीने पहले यहाँ भी प्रेस वार्ता थी आपकी, और आपने सिरसा दौरे के दौरान भी एक अच्छा दावा किया था कि 9 की 10 की 10 सिरसा तो हम जीत ही रहे लोकसभा। उस हालात में और आज के हालात में भी आपको काफ़ी अंतर, आत्मविश्वास आपका बढ़ा। ऐसी स्थिति में आपकी इन्हें लो कितने लोकसभा और कितने विधानसभा में मजबूती पे? मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, आज भी वो बात दोहरा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसको ख़त्म करने की बहुत राजनीतिक लोगों ने चेष्टा की थी, वो सब हाशिए पे है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत बड़ी ताकत के साथ हरियाणा में आगे बढ़ी है। लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बहुत बड़ा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपका ये दावा है, विश्वास बढ़ता रहा है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है, कांग्रेस की बात करें, उनके बहुत से पूर्व विधायक या दूसरी पार्टियों के नेता हर रोज शामिल होने का सिलसिला जारी है। इस तरह का कोई निर्णय में अभी तक बड़ा नहीं देखना। जो पूर्व हो गया है उससे क्या उम्मीद करोगे? अगर वो राजनीतिक तौर पे लोगों की पसंद होता तो पूर्व नहीं होता। अभी तक शामिल तो आपको भी कर लेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप कहोगे मुझे चुनाव लड़ना है, फटाक से गोद में बैठा लेगा, आजा मैं दूंगा टिकट। भगदड़ मचेगी उस दिन, देखना। अभी तक लोगों के बीच में चर्चाएं हैं कि ये जो इतना विपक्ष पूरा एकजुट हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन संशय है कि ये सफल भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यदि ये सफल होता है, और हरियाणा में भी आम आदमी की क्या धारणा? आम आदमी ये कहता है कि ये होना चाहिए। कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी, पूरा विपक्ष एकजुट हो पाते हैं। सिर्फ इन चीजों पे क्यों लगे हुए हो? आप सर, देश की बात करो। नहीं, आप इंडिया का हिस्सा है। ले दे के आप पार्टी इंडिया, कांग्रेस भी इंडिया का हिस्सा है, इनेलो भी इंडिया का हिस्सा है। क्या एक मंच पे हुड्डा और अभय चौटाला रहेंगे उस समय, यदि इंडिया का हिस्सा होते हैं दोनों? कोई इंडिया का ऐसा फैसला होगा तो जरूर हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? हमारी कोई दुश्मनी है क्या? आपके पास स्वाद खत्म हो गया मुझे लगता है। तो साहब, आपने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कहने की बात कही है, जजपा भाजपा को बिल्कुल इन लोगों ने इनकार कर रहे हैं, इन लोगों को विकल्प बता आप रहे मुझे हैं। बताओ यार, आप भाजपा को पसंद करते हो? छोड़ो सारी बात, ये अलग विषय है जी। हम ये विषय है कि आप एक वोटर हो, एक मतदाता हो, जी। करते हो पसंद? वोट देना तो व्यक्तिगत अधिकार हो गया। आप तो बताओ, करते हो पसंद? क्या तो व्यक्तिगत तो भुगतान होता है। व्यक्तिगत तौर पर गिरते हो वोट? क्या है वोट गिरेंगे क्यों नहीं? गिरते हैं, भाजपा को पसंद गिरते हो? आपने पसंद किया क्यों उम्मीदवार को गिरेंगे? नहीं, भाजपा को गिरते हो। गिरने वाला गिरते होंगे जी। ये सवाल ये है सर। छोटे बच्चे सर, लेकिन उसमें बढ़ाएंगे सर, रैली का तो